खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वीकेंड है तो हम अपना वीकली चार्ट या डेली चार्ट देख लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि जो लॉन्ग टर्म सिनेरियो है उसको हम एक दफ़ा से फिर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग चैनल पे न्यू आए हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो भी इस उसको फेज़ को समझें कि हमारा जो एनालिसिस है उसकी बेसिस क्या है। टेक्निकली आपको याद होगा कि अ, यहाँ से हमने इसका लिया था वेव 1, 2 और 3 का सेटअप। वेव 1, वेव 2 और वेव 3, और उसके बाद ये जो हमारे पास अभी मूव डाउन है इसको हमने लिया था एज वेव 4, और इसकी हमने एक सपोर्ट एरिया डिफाइन किया था। बेसिकली हम इस वेव को देख रहे हैं, थर्ड वेव को, जो ब्रैकेट में है रोमन्स नंबर में, और ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी, लाइक वेव 1, वेव 2 और वेव 3। इसमें ये जो पैराबोलिक मूव हुई है बहुत सिग्निफिकेंट है। इससे पहले इस तरह की रैली बहुत कम आई है, इतने परसेंटेज की। शायद पहले भी आ चुकी है, बट रिसेंटली ये जो स्टार्ट हुई है पैराबोलिक मूव, स्पेशली स्पेशली जब प्राइस 28 से रू मूव अप किया है इसने, तो बहुत सिग्निफिकेंट मूव था, क्योंकि यहाँ प्राइस अप डाउन्स में रेंज में रही है, थोड़े थोड़े हायर हाइज बना रही थी, बट यहाँ से आके इसने सही पैराबोलिक मूव किया है। अब हमारे पास डेली, वीकली लेवल पे, मंथली लेवल पे मल्टीपल वेव काउंट्स आएगी। मतलब ये कि हम वेव 1 को यहाँ भी ख़त्म कर सकते हैं, वेव 2 को यहाँ भी ख़त्म कर सकते हैं, और वेव 3 को यहाँ ख़त्म करके ये 4, और हम इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं, बट एज प्रिकॉशनरी मेजर मैं समझता हूँ कि ये जो इनिशियल हमारा वेव काउंट है, 1, 2, 3, 4, 5, हमें वेव 1 को इस जगह पर लेना चाहिए। उसके अगेंस्ट ये हमारी वेव 2 है, और इसके अगेंस्ट फिर ये 5 वेव्स हमने कंप्लीट की हैं। ठीक है जी। जब हमने ये 5 वेव्स कंप्लीट कर ली, बल्कि मैं इसको वीकली पे ले जाता हूँ ताकि ये हमारी विंडो में समा जाए। ये आपको याद होगा, हमने इसका एक टारगेट लिया था जो बड़ा सक्सेसफुली हिट हुआ था, बल्कि एक्सीड कर गया था आई थिंक। लेंथ ली थी हमने वेव 1 की, और जब हमने वेव 2 की लेंथ ली थी तो आप ये देखिए 119 पे हमारा वापसी थी, और ये 121 से थोड़ा सा ऊपर एक विक बना के वापस हो गया। इस मूव को 119 तक का टारगेट तो हमारा था वैलिड, और वो हिट भी हुआ है, बट मैंने जो इनिशियल आइडिया लगाया था वो ये था कि ये कुछ टाइम लेगा, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, बट ये बहुत फास्ट मूव थी और ये हिट हो गया। और उसके बाद जब ये हम ये वेव 4 का करेक्शन एरिया साथ के साथ अपडेट करते आए हैं, यानी जब प्राइस 110 पे पहुंची तो हमने 110 पे ले लिया, जब ये 21 पे पहुंची तो हमने 21 पे ले लिया। तो ये वेव 4 की जो करेक्शन है ये ड्यू थी। अब आप देखें कि जब वेव 4 की करेक्शन स्टार्ट हुई है, तो अब हम स्मॉल चार्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि आपने पिछला बैकग्राउंड देख लिया है। ये जो इनिशियल डिक्लाइन था, इस इनिशियल डिक्लाइन ने मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करती थी, यानी 23.6 का जो फिब लेवल था वो 77.2 पे बन रहा था, और ये विद इन डेज ये करेक्शन हो गई, विद इन डेज। और हालांकि मैं आपको पहले भी कह चुका था, अभी भी कह रहा हूँ, वेव 4 की करेक्शन एक टाइम लेती है, तो इट शुड टेक डेज एंड मंथ्स।
ये यूं नहीं हो सकता कि वेव 4 की करेक्शन 3 दिन में ख़त्म हो जाए। ये स्टार्ट हुई 29 जनवरी को, और हम इसको फिनिश ले लें 6 फरवरी को, यानी विद इन अ वीक इट्स ऑल ओवर। यूं नहीं है। तो जो बेसिक हमारा वेव काउंट था कि वेव 4 जो आएगी उसके मल्टीपल, देखें करेक्शन के मल्टीपल फेजेस होते हैं, मल्टीपल पैटर्न्स होते हैं। हमने उसको इनिशियली जो सबसे फेमस पैटर्न है एलियट वेव का, लाइक ए, बी और सी लिया है। ठीक है जी। इसमें हमने कंसीडर किया है वेव ए कंप्लीट है, वेव बी मेरा ख्याल है गोल्डन हेयर रेशियो हिट कर चुकी है, ये भी कंप्लीट है। और अब हम जा रहे हैं वेव सी में डाउन साइड पे, और उसमें भी हम वेव वन को कंप्लीट ले चुके हैं। वेव टू शायद ऑन द गोइंग, इन द मेकिंग है। और फिर जो शार्प डिक्लाइन आएगा वो वेव थ्री का है, फिर वेव फोर और फिर वेव फाइव। और यूं हम कम अज कम इस लेवल पे जो 60 के आसपास है, और आइडियली इस लेवल पे जो 45 से 50 के दरमियान है, इस टोटल करेक्शन को एंड करेंगे लाइक ए बी सी। अब इसमें चूंकि देखें हमें कंफर्म नहीं है कि ये ए बी सी करेक्शन है, हमने एज्यूम किया हुआ है और उसी के मुताबिक लेबल किया हुआ है। ये एक ट्रायंगल पैटर्न भी हो सकता है जो कई महीने ले ले। मतलब कहने का ये है कि ये वेव ए थी, अब ये इसी तरह साइड वेव्स करता हुआ वेव बी है, या थोड़ा सा और ऊपर आ जाए, फिर इसी तरह ये इसी रेंज में रहे वेव सी, फिर वेव डी, फिर वेव ई, और फिर ये वापस ऊपर जाए। ठीक है जी। वन मोर हाई हमारा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मैं इसको वेव फोर की करेक्शन ले रहा हूँ। और वेव फोर की करेक्शन ये तब तक वैलिड है जब तक हमारा ये 45 वाली या $40 की सपोर्ट मेंटेन है। जैसे ही ये फिब लेवल ब्रेक हुआ तो ये वेव फोर नहीं रहेगी और ये फिर डीपर करेक्शन में जाएगी। 1-2 सेटअप लेना पड़ेगा हमें। ये है इसका लॉन्ग टर्म सिनेरियो। अच्छा, ये WXY भी हो सकता है, लाइक ए बी सी, फुल करेक्शन ना आ सके, डीप करेक्शन, इसको फिर W लेना पड़ेगा, फिर एक छोटा सा अप आए एज X, और फिर ए बी सी आए एज Y। कॉम्प्लेक्स करेक्शन भी हो सकती है। अच्छा, वेव फोर में फ्लैट करेक्शन सबसे ज्यादा देखने में आई है ट्रायंगल के अलावा, लाइक ए वेव डाउन एंड वी वेव ओवरशूट्स। तो अगर प्राइस खुदा ना खास्ता यहाँ से ऊपर जाती है तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये थ्री वेव स्ट्रक्चर है। इसके लिए हमें 5 वेव स्ट्रक्चर चाहिए ट्रेंड चेंज करने के लिए, नहीं तो हमें इसे एज ट्रायंगल लेना पड़ेगा, एज डायगोनल लेना पड़ेगा। लाइक 1 2 3 4 5, और ये सारा का सारा 3 वेव स्ट्रक्चर होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उस दिन भी आपको फिब लेवल लेकर दिखाए थे, वेव थ्री डायगोनल में भी सबसे बड़ी होती है, या कम अज कम दूसरे नंबर पे जरूर होती है। आप ये देखें कि ये जस्ट 1-to-1 रेशो पे पहुंचा है। ये जो स्ट्रक्चर है ये जस्ट 1-to-1 रेशो इसने हिट किया है, यानी लेंथ ऑफ वेव वन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव थ्री। बेसिकली ये करेक्शन का रूल होता है कि वेव ए और वेव सी की लेंथ बराबर होती है। और यही जब हम इस वेव को ट्रैक कर रहे थे, मैंने इसको ए बी सी लेबल किया था, और इस लेबलिंग के साथ हमारा यही टारगेट था, 97 के अराउंड हमारा टारगेट था। 97.2 था या 96.9 था, समथिंग लाइक दैट। तो मेरे हिसाब से ये अभी भी वेव बी है, और प्राइस इस रेंज से बाहर नहीं जा पा रही। देखें, ये वेव गई तो ये वापस नीचे आई, ओवरलैप हुआ, फिर ये ऊपर गई है तो ये फिर नीचे आई है, अब इसके साथ भी ओवरलैप है, इसके साथ भी ओवरलैप है। तो टेक्निकली जो हमारा वेव काउंट है ए बी सी वाला जिग जैग करेक्शन, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ए, बी और सी हम न्यू लोज देखेंगे। इसमें एक वॉर का फैक्टर है, बट उसने कोई ज़्यादा हमारे वेव काउंट को इम्पैक्ट नहीं किया, बल्कि ट्रिगर किया है टुवर्ड्स डाउन साइड।
तो जब तक हमारा ये एरिया ऑफ 1 आवर पे आ जाता हूँ ताकि हम इसको भी देख लें। जब तक हमारा ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस वेव 2 का इंटैक्ट है, हमारा सारा फोकस डाउन साइड पे है। हमारे पास कोई अपवर्ड मोमेंटम नहीं है, और जो साइडवेज मूवमेंट है, ये वेव बी को हम यहाँ भी ला सकते हैं इस जगह पर। बट मैंने इसको क्लोजली देखा है, इसका अगर प्राइस यहाँ आती है ना, अब इस एरिया में, इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं। अगर प्राइस अब इस एरिया में फॉल करती है लाइक 88 और 92 पे, तो मोस्ट प्रोबेबली ये डब्ल्यू एक्स वाई होगा। कैसे कि ये थ्री वेव स्ट्रक्चर है, ए बी सी एज ए एज डब्ल्यू, फिर थ्री वेव स्ट्रक्चर है एज एक्स, फिर ये ए है, ये बी है, या जहां भी बी खत्म हो, और फिर सी में एक इम्पल्स आएगा जो आपको 88 या 92 तक ले जाएगा। तो हम इसको ए बी सी के बजाय लेटर ऑन अगर ये हुआ तो डब्ल्यू एक्स वाई कर देंगे। नहीं तो सिंपली ये जो बी वेव है ब्लू वाली, इसको हम ट्रायंगल भी ले सकते हैं, क्योंकि ये आप देख लीजिए एक रेंज में मूव कर रही है। ये लोअर बाउंड्री है और ये इसकी अपर बाउंड्री है। तो इसके लिए ज़रूरी है, प्राइस के लिए, ये वेव बी अगर ट्रायंगल है तो फिर थोड़ा सा और भी हो सकता है इसमें मूव करे इसी एरिया में। अब इसको कितना वक्त हो गया है यहाँ घूमते हुए, लाइक 3 मार्च से लेके, और आज 7 मार्च है, 2 दिन निकाल दें, मार्केट ऑफ है। 3 4 5 3 डेज से हम सेम रेंज में हैं, प्राइस ने कुछ भी नहीं किया है। और वॉर के दिन है, वो वोलेटिलिटी भी नहीं हुई। यहाँ तक कि ये जो एनएफपी वाली न्यूज़ आती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नॉन फार्म पे रोल्स, इसके बाद तो इसको स्पाइक देनी चाहिए थी कि इंतहाई बुरा डेटा आया है, यूएस इकोनॉमिक डेटा है। एनएफपी, न्यू जॉब एडिशन कम हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, और एक्चुअल जो है फोरकास्ट से बहुत ज़्यादा है। लाइक प्रीवियस 1026 के था, फोरकास्ट 59 के की थी, यानी इससे कम हो रहे थे। उससे भी कम -92 पे चला गया है। कोई वॉलेटिलिटी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। सो मार्केट करेक्शन फेज में है, और जो इंडिकेटर्स हैं वो भी आप देखें कि सांस ले रहे हैं और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूट्रल जोन में आने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्निकली हमारा यही वेव काउंट वैलिड है। वेव 2 के लिए हमें वेव सी चाहिए। अगर इसमें कोई फर्दर तब्दीली होती है तो फिर हम अपनी डेली अपडेट में उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। मेन पर्पस था आपको लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाना कि हमारा जो आइडिया है $50 तक जाने का, वो बेस कर रहा है सारा का सारा इन फिब लेवल्स के ऊपर, क्योंकि हमने अपनी ये मूव कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 4 और 5 को तो हमने बकायदा एक एक माइक्रो लेवल पे जाके लेबल किया है, और करेक्शन को भी हम माइक्रो लेवल पे लेबल कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके मुताबिक अपना चार्ट अपडेट कर लें, और अगर लर्निंग पर्पस के हवाले से आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। मैं तकरीबन तमाम कमेंट्स को आंसर करता हूँ।